अनिकेत एक गांव का लड़का होता है और उसने अभी अभी +2 की परीक्षा दी थी। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर में जाना था। यह बात उसने अपने घर वालों से कह दी, जिसके बाद उसके घर वालों ने उसे पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया। उन्हीं के गांव से एक लड़का जो उसका काफ़ी अच्छा दोस्त था, वह भी शहर में पढ़ने पहले ही जा चुका था। अनिकेत भी शहर में उसी के पास चला जाता है और उसी के पास रहने लग जाता है। कॉलेज में एडमिशन होने के बाद अनिकेत चाहता है कि वह कोई पार्ट टाइम काम कर ले, जिसके बाद अनिकेत को एक डिलीवरी बॉय का काम मिल जाता है। यह डिलीवरी बॉय का काम उसे रात की शिफ्ट में मिलता है। काम मिल जाने पर अनिकेत को काफ़ी खुशी होती है, जिसके बाद वह डिलीवरी बॉय का काम काफ़ी मन लगाकर करता है। उसकी शिफ्ट का टाइम 11 बजे ख़त्म हो जाता है। एक दिन उनके ऑफिस में एक ऑर्डर आता है जो काफ़ी लेट होता है। उस समय अनिकेत की शिफ्ट ख़त्म होने वाली होती है। तब उसे बॉस कहते हैं कि तुम्हें यह डिलीवरी करके आनी है, क्योंकि यहाँ पर और कोई राइडर है ही नहीं और यह लास्ट ऑर्डर है, इसके बाद तुम अपने घर पर चले जाना। अनिकेत काफ़ी सोचता है और सोचने के बाद वह यह डिलीवरी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वह डिलीवरी पूछता है कि कहाँ कितनी दूर करके आनी है। तब बॉस बताता है कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाकर तुम्हें यह डिलीवरी करनी है। अनिकेत डिलीवरी करने के लिए चल पड़ता है। वह जिस रास्ते पर जा रहा था वह रास्ता काफ़ी सुनसान था और उस पर इंसान नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। उस रास्ते को क्रॉस करके वह जिस रास्ते पर पहुंचा था, उस रास्ते के चारों तरफ घनघोर जंगल था और जंगल से काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें भी आ रही थी। वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे वह डिलीवरी करनी थी। वह देखकर चौंक जाता है, क्योंकि जहां पर वह घर बना हुआ था वहां बिल्कुल ही सुनसान था और उसके आसपास कोई भी दूसरा घर नहीं था। अनिकेत दूर से ही उस घर को देखता है जो काफ़ी भूतिया लग रहा था। उसने थोड़ी हिम्मत करके उस घर की तरफ अपने कदम बढ़ाए और दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजे को नॉक किया। उसने काफ़ी देर तक नॉक किया और उसके बाद आवाज़ें भी दी, लेकिन अंदर से किसी की भी आवाज़ नहीं आई, लेकिन अंदर रोशनी थी। इसके बाद अनिकेत वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ता है और अपनी बाइक की तरफ जाने लगता है और वह पीछे मुड़कर खिड़की की तरफ देखता है। तो वह जो देखता है उसे देखकर वह चौंक जाता है, क्योंकि उस खिड़की में एक इंसान खड़ा था और वह हाथ का इशारा कर कर उसे अंदर बुला रहा था। इसके बाद अनिकेत फिर से गेट पर जाता है और दरवाजे को फिर से नॉक करता है और दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। अनिकेत इसके बाद वह सामान लेकर घर के अंदर चला जाता है और वह देखकर चौंक जाता है कि जो घर बाहर से काफ़ी पुराना लग रहा था वह अंदर से बिल्कुल ही नया था। वह इधर उधर उस इंसान को ढूंढने लगता है जिसे उसे थोड़ी देर पहले खिड़की पर देखा था। इसके बाद अनिकेत को एक कमरे से आवाज़ आती है कि यहाँ पर आ जाओ। अनिकेत उस कमरे की तरफ बढ़ने लगता है और उस कमरे के गेट पर जाकर वह अंदर की तरफ झांकता है तो वहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान बैठा हुआ था। अनिकेत उससे कहता है कि यह आपका ऑर्डर है। अनिकेत को वह बुजुर्ग इंसान काफ़ी अजीब लगा। अनिकेत उस सामान को उस बुजुर्ग के हाथ में दे देता है और उससे कहता है कि आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तब वह बुजुर्ग इंसान कांपते हुए होठों से कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसके बाद अनिकेत को उस पर थोड़ी दया भी आ जाती है। अनिकेत मन ही मन सोचता है कि ठीक है, मैं इसके पैसे बॉस को दे दूंगा। यह सब कहकर वह वहाँ से चलने लगता है और वह सोचता है कि मैं इस बुजुर्ग इंसान से यह तो पूछ लेता हूँ कि आप यहाँ पर अकेले रहते हो क्या। इसके बाद अनिकेत जैसे ही पीछे मुड़ता है और उस बुजुर्ग इंसान से पूछने चाहता है तो वह देखता है कि उस कमरे में तो कोई भी नहीं था। यह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह दरवाजे पर खड़ा था और उस दरवाजे से बाहर कोई भी नहीं गया था। तो वह बुजुर्ग इंसान अचानक से कहाँ गायब हो गया। तभी वह जिस कमरे में था उस कमरे की लाइट चली जाती है। इसके बाद अनिकेत काफ़ी घबरा जाता है और अपने फ़ोन की टॉर्च को ऑन करता है और फ्लैश लाइट के सहारे उस घर से बाहर निकल जाता है और भागकर अपनी बाइक के पास आता है। तब वह उस घर की तरफ देखता है कि उस घर में अब काफ़ी अंधेरा है और जिस इंसान को उसने थोड़ी देर पहले देखा था वह अब भी खिड़की में ही खड़ा था और उसकी दोनों आंखें काफ़ी लाल चमक रही थी। उस अंधेरे में भी वह लाल आंखें काफ़ी साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद अनिकेत वहाँ से पूरी रफ्तार के साथ भागता है और अगले ही दिन ऑफिस में इस बारे में ऑफिस वालों से बात करता है, जिसे सुनकर कोई भी ऑफिस वाला उसकी बात को सच नहीं मानता। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।